Hello students, today we are going to start exercise 2.4 of chapter polynomial of class 9th. Let's start now. Question number 1 में हमें बोला गया है determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor. That means क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि हम लोगों ने आपको कुछ गिवन पॉलिनोमियल दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें ये बताना है कि क्या x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो याद रखना, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दैट x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट पॉलिनोमियल ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि अगर मैं चाहूँ कि ये एक पॉलिनोमियल है और मुझे ये बताना है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो याद रखिए जो आपको फैक्टर दिया है उस फैक्टर को लिखिए यहाँ पे और उसके आगे इक्वल टू 0 कर दो। तो अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो x आएगा -1, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि इट इज़ सफिशेंट टू शो दैट पॉलिनोमियल ऑफ -1 मस्ट बी 0। मतलब जो आपको फैक्टर निकालने के लिए कहा जा रहा है तो उसके आगे 0 लगाइए और जो उसकी वैल्यू आएगी वो उस पॉलिनोमियल में पुट कीजिए, और अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये जो x प्लस 1 है इस टर्म का फैक्टर है। तो देखते हैं क्या करना है। देखिए आप लोगों ने क्या करना है, आपको मालूम है ये x की वेरिएबल्स में ही हमारे को एक क्या दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x जो है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है। तो हमने निकाला यहाँ पे रफ पे कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 है। अब हम पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 पुट करते हैं। तो जब मैंने पुट किया तो x क्यूब का हो गया -1 का क्यूब, x का स्क्वायर का हो गया -1 का स्क्वायर, x का आ गया -1 और +1। और मैंने आपको 8th क्लास में भी चीज़ समझाई हुई है कि अगर किसी नेगेटिव टर्म की जो पावर है अगर वो ऑड में आती है तो हमेशा आंसर भी नेगेटिव में ही आता है, मगर अगर किसी नेगेटिव टर्म की पावर इवन आए तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 प्लस इंटू माइनस -1 +1, -1 +1 कट गया, -1 +1 कट गया, तो इसका मतलब क्या है 0। जी बिल्कुल, जो हम लोगों को प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ जो भी आपका पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। तो अब ये सभी पार्ट्स जो हैं इसके चारों पार्ट्स इसी तरीके से आपने करने हैं। तो अब पार्ट नंबर 2 है। तो हमें मालूम है हर एक इस पूरे पार्ट्स में हमें x में क्या पुट करना है, -1, क्योंकि कंडीशन में ही हमें x प्लस 1 दिया हुआ था। तो बेटा ये तो पॉलिनोमियल ऑफ x आ गया आपका, x की पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 निकालेंगे अब, तो x जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे हमने -1 पुट करना है, राइट। तो -1 का क्यूब हो गया, x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो गया, x -1 हो गया और +1 हो गया। तो -1 का क्यूब +1 प्लस -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस माइनस, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है -1 + 1। तो यहाँ देखो 1 से -1 कट गया, तो यहाँ 1 प्लस इंटू माइनस -1 + 1 जो बचा था, तो 1 से -1 कट गया, लेकिन हमारे पास 1 बच गया जो कि 0 के बराबर नहीं आया। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हैंस x प्लस 1 is not a factor of polynomial of x। ओके, इजी वन। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ x हमें क्या दिया है, x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर ये वेरिएबल p की टर्म्स में दिए होते हैं तो हम पॉलिनोमियल ऑफ p निकालते हैं, अगर हमें q दिया तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ q निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे x है, तो हम लोगों को पता है पॉलिनोमियल ऑफ -1 ही निकालना है। तो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह -1 + 1 आ गया। सिर्फ वैल्यू पुट की -1 की जहाँ जहाँ पे आपको x के वेरिएबल्स नज़र आए। -1 की पावर 4 +1 प्लस 3 -1 का क्यूब
-1 प्लस 3 -1 का स्क्वायर +1 प्लस इंटू माइनस -1 +1, यहाँ तो +1 -1 कट गया, यहाँ 1 प्लस इंटू माइनस -3 और यहाँ +3 1 सा 3, -3 से +3 कट गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 फिर बच गया, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो हैंस x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ x. तो ये भी आसान सा पार्ट था. अब हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं. ठीक है, तो वही इसमें हम लोगों ने क्या करना, जो टर्म दी है उसको इन टर्म्स ऑफ क्या है, वेरिएबल सारे x के हैं, तो पॉलिनॉमियल ऑफ x आ गया, x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2. तो पॉलिनॉमियल ऑफ -1 निकालना है. अगर तो पॉलिनॉमियल ऑफ -1 जो है वो 0 आ गया तो हाँ x+1 जो है वो फैक्टर होगा p ऑफ x का, नहीं आएगा तो नहीं होगा. तो x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 लगा लो. ठीक है, 2 प्लस √2, x की जगह -1 आ गया प्लस √2, -1 का क्यूब -1 माइनस यहाँ -1 का स्क्वायर +1. ठीक है, तो आगे क्या है ये देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ अगेन 2 प्लस √2 एज इट इज़ प्लस √2 बचा. अब हमारे पास क्या आ रहा है, -1 और -1, -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, -2 प्लस 2 कट गया, बचा √2 प्लस √2 दैट इज़ ट्वाइस √2. कैसे आया, जैसे कि हमारे पास a प्लस a जो होता है वो ट्वाइस a होता है, p प्लस p जो होता है वो ट्वाइस p होता है, वैसे ही √2 प्लस √2 ट्वाइस √2. तो ये भी तो हमारा 0 के बराबर नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस x+1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ x. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, यूज़ द फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम की मदद से डिटरमाइन करें कि जो g ऑफ x है क्या वो फैक्टर है पॉलिनॉमियल ऑफ x का, जो भी हमें डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं. तो देखो पॉलिनॉमियल ऑफ x ये है, g ऑफ x ये है. तो मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर ये जो नंबर है इसका फैक्टर होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को क्या करना होता है, जो ये टर्म होती है उसके आगे 0 लगाना होता है. तो x+1 इक्वल टू 0, तो x आया -1. तो इट इज़ सफिशेंट फॉर अस टू शो दैट यहाँ पे क्या -1, तो पॉलिनॉमियल ऑफ -1 मस्ट बी 0. अगर नहीं हुआ तो ये आप लोगों का g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर नहीं है, मतलब ये जो x+1 है इस टर्म का फैक्टर नहीं है. तो कोई बात नहीं, हमें सोल्यूशन निकालना है, तो जहाँ पे पॉलिनॉमियल ऑफ x है वहाँ पे आप लोगों को -1 पुट करना है. ठीक है, तो पॉलिनॉमियल ऑफ -1 आ गया इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे ये टर्म आएगी पॉलिनॉमियल ऑफ x वाली पे वहाँ पे आपको -1 पुट करना है. तो यहाँ पे 2 इंटू -1 का क्यूब, ठीक है ना, प्लस x का आ गया -1 का स्क्वायर, -2 इंटू एक्स आया -1 और -1 यहाँ पे 2 -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, साथ में क्या बचा -1 प्लस 1 से -1 कट गया, और 2 इंटू -2 2 इंटू -1 -2 प्लस 2, तो यहाँ से -2 प्लस 2 कट गया तो 0 आ गया. तो इसका मतलब हाँ कि यस जो g ऑफ x था वो हमारा फैक्टर है किसका, पॉलिनॉमियल ऑफ x का. तो आई होप आपको समझ में आ गया हो. चलिए सेकंड पार्ट करते हैं. पॉलिनॉमियल ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और g ऑफ x ये दी है. मैंने हमेशा कहा जिस टर्म को फैक्टर प्रूफ करना होता है इस टर्म का, तो हम लोगों को क्या करना होता है, वही जो नंबर होता है उसके आगे 0 पुट करना होता है, और फिर x+2 इक्वल टू 0 है तो ट्रांसपोज करके कितना आया -2. तो इसका मतलब मेरे लिए पॉलिनॉमियल ऑफ -2 0 प्रूफ करना मस्ट है. अगर पॉलिनॉमियल ऑफ -2 0 आया तो हाँ ये जो g(x) है इसका फैक्टर होगा p(x) का, और अगर पॉलिनॉमियल ऑफ -2 0 नहीं आया तो हम कह सकते हैं g ऑफ x जो है वो पॉलिनॉमियल ऑफ x का फैक्टर नहीं है. कोई बात नहीं, तो यहाँ इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ -2 पुट करते जाओ. x आया -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, -2 का क्यूब -8 प्लस 3 -2 का स्क्वायर +4
प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 2 ज़ा 6, साथ में क्या आया +1, तो ये क्या आया -8 प्लस 3 4 ज़ा 12 -6 +1, ठीक है। -8 + 12 हो गया +4 -6 +1, तो 4 - 6 कितने होते हैं -2 +1, तो आंसर आ रहा हमारा -1, जो कि क्लियरली नॉट इक्वल टू 0 है, हमारे इक्वल के बराबर 0 के बराबर नहीं आया। तो हम लिखेंगे नो g ऑफ x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ x। वो इसलिए क्योंकि जो हमें प्रूफ करना था वो हम नहीं कर पाए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है। अब थर्ड पार्ट, अच्छा 3 ही पार्ट हैं इसमें, अच्छी बात है। अब देखो p ऑफ x ये दिया है, g ऑफ x ये दिया है, बताया है जो भी g ऑफ x होगा उसकी टर्म लिख के आगे 0 कर दो, ट्रांसपोज करके कितना आया x - 3 = 0 है, तो x आ गया 3। तो इसका मतलब वी मस्ट प्रूव दैट कि पॉलिनॉमियल ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो g ऑफ x इसका फैक्टर नहीं होगा। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आए वहाँ पे आपने 3 पुट कर देना है। 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 -6, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, -4 यहाँ, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 -6, चलिए 27 -4 9 से 36 प्लस 3 -6 है तो कितना हो गया -3। तो देखो 27 में से 36 आप माइनस करो तो कितने होते हैं -9 बचते हैं, और यहाँ -3 है, तो -9 - 3 -12, तो क्लियरली ये भी 0 नहीं हो पाया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन नो g ऑफ x इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका पॉलिनॉमियल ऑफ x। तो आई होप आपको बच्चे अच्छे से समझ में आ रही हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये कई बार पेपर में पूछ लेते हैं क्योंकि इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी होती है। अब देखो उसने कहा k की वैल्यू निकालो अगर x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ x। तो यहाँ तो ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है कि x - 1 जो है वो ये जो टर्म दी है इसका फैक्टर है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो फैक्टर दिया है x - 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x = 1। तो इसका मतलब क्लियर है कि पॉलिनॉमियल ऑफ 1 तो 0 रहा ही होगा, तभी x - 1 इसका फैक्टर रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है, हम सिंपल लिखते हैं कि देखिए इफ़ x - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ x, अगर है तो देन क्लियरली हमें मालूम चल गया कि पॉलिनॉमियल ऑफ 1 जो है वो तो 0 होगा। क्या होगा 0। तो अब इस इक्वेशन में हम लोगों को पता है जहाँ x आएगा वहाँ 1 पुट करना है, तो p x की जगह 1 आ गया इक्वल टू x का स्क्वायर बिन 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या x, तो ये +1 प्लस k एज इट इज़ आ गया। तो पॉलिनॉमियल ऑफ 1 क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ठीक है ना, पॉलिनॉमियल ऑफ 1 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k, तो 0 इक्वल टू क्या आया 2 प्लस k। तो हम अगर ट्रांसपोज करेंगे 2 वहाँ पे तो क्या हो जाएगा 0 - 2 = k। तो इसका मतलब k का आंसर क्या निकला -2 निकला। क्या निकला -2। आसान था, गुड। अब सारे पार्ट में वही करना है क्योंकि x - 1 फैक्टर दिया है, तो हमें मालूम है हर केस में पॉलिनॉमियल ऑफ 1 0 ही आना है। तो देखिए जी इसमें भी अब हम लिख लेते हैं कि इफ़ x - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ x, तो देन पॉलिनॉमियल ऑफ 1 मस्ट बी 0। अब पॉलिनॉमियल जहाँ जहाँ पे आप लोगों का x है वहाँ 1 पुट करो, p ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। तो ये कितना आया, पॉलिनॉमियल ऑफ 1 तो 0 है, पॉलिनॉमियल ऑफ 1 0 है, तो 0 इक्वल टू 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इंटू 1 k प्लस √2। तो यह आया आपका 0 इक्वल टू 2 प्लस k प्लस √2। अब हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 2 वहाँ जाके क्या होगा -2, और प्लस √2 वहाँ जाके क्या होगा -√2 इक्वल टू k। यहाँ तक भी छोड़ दो तब भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बट कोशिश करो कि अगले स्टेप में माइनस कॉमन ले लेते हैं, -2 -2 माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ पे आया √2 इक्वल टू k। तो ये आप लोगों का k का आंसर आ गया, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट।
तो हमें तो समझ में आ ही गई है कि कैसे करने हैं ये सारे पार्ट्स। हमें मालूम है, देखिए कि अगर x माइनस वन फैक्टर है पॉलिनॉमियल ऑफ x का, तो सिंपल सी बात है कि जो पॉलिनॉमियल ऑफ वन होगा वो जीरो होगा। तो इसके मुताबिक अब इस टर्म में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वन पुट करना पड़ेगा। पॉलिनॉमियल ऑफ वन इक्वल टू के, एक्स का स्केयर हो गया वन का स्केयर माइनस अंडर रूट टू, एक्स की जगह आ गया वन प्लस वन। पॉलिनॉमियल ऑफ वन जीरो गिवन है, तो के यहाँ वन का स्केयर वन माइनस अंडर रूट टू वन ज़ा अंडर रूट टू प्लस वन, तो क्या है जीरो इक्वल टू के माइनस अंडर रूट टू प्लस वन। तो के निकालना, बाकी यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं, माइनस रूट टू वहाँ क्या होगा प्लस अंडर रूट टू, और प्लस वन वहाँ क्या होगा माइनस वन का, तो इक्वल टू के। तो इसका मतलब के का आंसर क्या निकला अंडर रूट टू माइनस वन। ठीक है, बाकी बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं लास्ट में अच्छा शो करने के लिए, के इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस वन, ये भी चलेगा। ओके, अब बच्चे देखो क्या लिखा है, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। वही बात कि देखिए सर, अगर x माइनस वन फैक्टर है पॉलिनॉमियल ऑफ x का, तो इसका मतलब क्लियर है कि पॉलिनॉमियल ऑफ वन जो है वो जीरो रहा होगा। तो अब हमें मालूम है जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वन पुट करना है, तो p x की जगह वन, के यहाँ x की जगह वन, वन का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स की जगह वन प्लस के। तो पॉलिनॉमियल ऑफ वन तो जीरो है, तो जीरो आ गया, के यहाँ वन का स्क्वायर वन माइनस थ्री, क्योंकि थ्री वन से थ्री होता है माइनस का, तो प्लस के। यहाँ जीरो इक्वल टू क्या आया, के वन जा के माइनस थ्री प्लस के, तो ये कितना आया जीरो, यहाँ के प्लस के टू के साथ में क्या माइनस थ्री, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस थ्री को वहाँ ट्रांसपोज कर लो, तो वो थ्री इक्वल टू टू के हो गया। तो ये टू वहाँ जाके ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो थ्री बाई टू इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया थ्री अपॉन टू, इसका भी आंसर आ गया। ओके, तो अब है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है फैक्टराइज का। आप अभी अभी 8th से पढ़ के आ रहे हो, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होती है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको रिमेंबर करा देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ। देखो यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। जो पहली टर्म, पहला जो टर्म है इसका कांस्टेंट टर्म क्या है 12, दूसरी वाली टर्म का कांस्टेंट टर्म क्या है -7, और थर्ड वाले का क्या है 1। अगर हम लोग इनका ही सॉल्व करें तो देखो हम इसको a को ले सकते हैं 12 समझाने के लिए, b मेरे पास -7 है और c है 1। हमेशा पहले a मल्टीप्लाई c करते हैं, तो a मल्टीप्लाई c कितना है 12 वन सा 12, और उसके बाद क्या करते हैं a प्लस सी करते हैं हमेशा। ठीक है, कहते हैं ना या तो प्लस करो या तो माइनस करो, या a प्लस सी करो या a माइनस सी करो। तो हमारा आंसर वापस आना क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके भी 12 और प्लस माइनस करके भी 12 ही चाहिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा समझाने के लिए था आपको कि अगर हम इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 12 चाहिए, और उन्हीं दो नंबरों को चाहे प्लस करें या माइनस करें तो हमें मिडिल टर्म -7 चाहिए। तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है, तो अगर मैं लिखूँ 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1, तो -3x माइनस 4x हो गया -7x, और -3 मल्टीप्लाई -4 होता है +12। तो दोनों रूल्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने -7x को क्या लिखा, -3x माइनस 4x लिखा। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों 3 के टेबल में जाते हैं और दोनों में x भी कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन, 3 4 = 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्र, तो 3x इंटू 4x हो गया 12x स्क्र माइनस 3x 1 = 3x। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो जब कुछ नज़र ना आए तो 1 एज्यूम करके चलना होता है। तो यहाँ अगर माइनस है तो माइनस, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, यहाँ माइनस है तो माइनस, -1 इंटू 4x हो गया -4x, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 सा 1। ठीक है, -1 इंटू -1 +1। और देखो जब हमारे पास ये दो पेयर जो ब्रैकेट के होते हैं अगर सेम आ जाएं तो समझ लीजिए कि आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप गलत कर रहे हैं। अब जो ये दो पेयर बने हैं इनका एक उतारना होता है इस तरीके से, और जो बाकी बचता है उनको दूसरी ब्रैकेट में लिखना होता है। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2 × 3 6, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 6 लाना है,
और उन्हीं दो नंबरों को प्लस करो या माइनस करो, लाना है 7। तो सिंपल है, 6 + 1 भी 7 होता है, और 6 × 1 6 होता है, सॉरी 2 × 3, देखो ना 2 × 3 6 आ गया, तो 6 + 1 क्या आया, 7 आ गया। तो ओवरऑल देखो इसमें हमने क्या करना, दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया, 2 × 3, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 6 लाना था, और उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करके 7 लाना था। तो हमने क्या लिया, हमने ले लिया एक नंबर 6, एक लिया 1, तो 6 1 सा क्या हुआ 6, जो कि हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए था, और एक 6 + 1 जो कि प्लस या माइनस करके लाइए चाहिए था, वो चाहिए था 7। तो हमारा क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो अब मैंने ब्रेक करना है, तो मैंने एक लिखना है 6 और एक लिखना है 1, तो 2x² + 6x + 1x + 3, क्योंकि 7x की जगह मैं 6x + 1x लिख सकता हूँ। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x, 2x × x 2x², 2x × 3 हो गया 6x, कुछ कॉमन नहीं तो 1 यहाँ, 1 × x 1x + 1 × 3 3, पेयर दोनों सेम आ गए, तो x + 3 यहाँ पे आ गया, और जो बाकी बचा 2x + 1 वो हमारा अलग से बच गया। अब हमारे पास दो पार्ट और बचते हैं, 6 × -6, a × c -36 आ रहा है। अब a + c करके 5 लाना है, तो आसान रहेगा, 9 - 4 करें तो होता है 5 पॉजिटिव 5, और 9 × -4 करें तो होता है -36। तो दोनों रूल्स हमारे क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 6x² + 9x - 4x - 6, तो 5x को ब्रेक करके क्या लिखा, 9x - 4x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है 3x, 3 × 2 6, x × x x², तो 3x × 2x 6x² + 3x × 3 हो गया 9x। अब ये दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, तो माइनस यहाँ का अपना आ गया, और 2 साथ में आ गए दोनों कॉमन, -2 × 2x हो गया -4x, माइनस इंटू प्लस माइनस -2 × 3 हो गया -6। तो देखो जो हमारे पेयर थे दोनों सेम आ गए, तो ये इन दो का एक उतरेगा, और जो बाकी बचा वो एज इट इज़ उतार देंगे। अब यहाँ है a 3 है, b x के पीछे कुछ नहीं है तो -1, और c क्या -4, तो 3 × -4 a × c -12, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके -12 लाना है, और प्लस माइनस करके -1 लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, -4 + 3 हो गया -1, और -4 × 3 -12 हो गया, आसान है। तो 3x² तो प्लस 3x -4x -4, क्योंकि 3x - 4x हो गया -x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 3x, 3x × x 3x² + 3x 1 = 3x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 4, बट यहाँ पहले क्या है माइनस, तो -4 कॉमन, -4 × x -4x माइनस इंटू प्लस हो गया -4 1 = 4, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के क्या आए, पेयर्स सेम आए, x + 1, और जो बाकी बचा वो एज इट इज़ हम लोगों ने उतार दिया, ठीक है। तो बच्चे ये अब हमारे 4 पार्ट्स हो गए हैं, 4 क्वेश्चंस खासकर। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा लेंथी है, वैसे तो मैं इस वीडियो में करवा भी सकता हूँ, बट थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि वो जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हों। तो प्लीज़ बच्चे जब आप वीडियोस देखते हैं उसके बाद प्लीज़ कमेंट्स जरूर किया कीजिए, ताकि हम लोगों को आपके व्यूज़ के बारे में पता चले, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आई हुई हो तो हम उसको शॉर्ट आउट कर सकें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ है। ओके, टेक केयर।